सो गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन टू सुपर फ्राइडे सेशन। और आज का थीम है हमारा द अल्टीमेट टीम कपल एंटरप्रेन्योर्स। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दीपक रावत साहब और कुसुम रावत जी, देहरादून से। सर, आपका और मैम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप सभी ने रावत सर को अक्सर संडे के प्रोग्राम में देखे होंगे, सैटरडे के पैनल में भी देखा होगा, कुसुम मैडम को भी देखा होगा सैटरडे को, लेकिन साथ में शायद पहली बार देख रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में ये एक बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से इट्स ए वेरी गुड स्टार्ट। ये एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है कि हम विद इन द फैमिली, जो लाखों लोगों का सपना होता है कि साथ में काम करें, मुझे लगता है वो सपना यहाँ पे बहुत इजीली फुलफिल हो सकता है। सो आज हम लोग ऐसे बहुत सारे बात करेंगे, और सारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ ऐसा चीज जानना चाहते हैं फ्रॉम द कपल्स, आप चैट बॉक्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। आई पुट दैट फॉर यू टू द गेस्ट। तो रावत सर एंड कुसुम मैम, आप लोगों का दोनों का फिर से वेलकम है। तो सबसे पहले रावत सर आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली आप अपने बारे में बताएं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड देन द जर्नी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ब्रीफली। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल है। जिस जो मेरी एज है, द ईयर आई वाज बॉर्न, वो उसके हिसाब से जो मेरा जन्म है वो गढ़वाल में एक छोटी जगह है जिसका नाम पौड़ी गढ़वाल है। उसके अंदर एक गांव है। और जब वहाँ पे आज से कम आप 58 साल पहले एक देखें तो सिचुएशन बड़ी टफ होती थी। हम्म। और जो स्कूलिंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी पहली स्कूलिंग ऐसी जगह में हुई जहाँ पे हमें पहाड़ में बोलते थे तख्ती एंड बुलखिया। हम्म। मतलब वो एक लकड़ी का होता था, और एक टीन के डिब्बे में मिट्टी घोल के बांस की कलम से लिखते थे। हम्म। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें बोलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से ही कुछ होता है। तो पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, मेहनत की, और कहते हैं कि जर्नी में कभी ना कभी किसी न किसी लोगों का आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, प्राइमरी स्कूलिंग से हो चाहे हाई स्कूल से हो, उसके बाद से द रियली मेरे ऊपर उनका बहुत ज़्यादा अटेंशन रहा। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके मेरे को पढ़ाया। इवन मेरे जो फॉर्म्स थे आईआईटी रुड़की के, उसका पैसा भी मेरे टीचर्स ने पे किया था। कैन यू बिलीव दिस? वाह। एंड उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ाया विदाउट एनी 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 फी। सो फाइनली मेरा जो हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी रुड़की में हुआ, हम जॉब में गए। और इस बीच में मेरे फादर, ही वाज आल्सो ए सिविल इंजीनियर। एंड वो मेरे को बार बार कहते थे, 19 आई थिंक 53 50s में उन्होंने, he did his diploma in civil engineering from College of Military Engineering पुणे। तो उनको पता था कि भाई उस जमाने में चाहे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग हो तो वो भी कोई छोटी चीज नहीं होती, बड़ी होती है। तो यूज टू इनकरेज मी कि अगर मेरे से ज्यादा पढ़ोगे तो यू विल एंजॉय लाइफ। दैट रियली स्टक इन माय माइंड। हम्म। सो दैट वे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन। और मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे को कॉमिक्स का बड़ा शौक था। तो अनपढ़ माँ भी ये बोलती थी कि तू कॉमिक्स पढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा। तो मेरी ये कहते हैं दैट्स व्हाई वी ग्रो अप। आज भी मैं बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स, ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, बट बाय बॉटम ऑफ द हार्ट वो आपकी ग्रोथ चाहते हैं। टीचर्स का मुझे नहीं पता, आज की डेट में डायनेमिक्स चेंज हो गई है। बट 4 6 साल पढ़ाई करने के बाद ये लगता था कि ठीक है, मेरे फादर ने जो बोला, द डे वी विंटर इनटू आवर प्रोफेशनल कैरियर विल एंजॉय लाइफ। तो रुड़की में जाने के बाद ये पता चला कि भाई सिविल सर्विसेज भी होता है, इट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो आई वाज इन आईआईटी दिल्ली फॉर 1.5 year। सिविल सर्विसेज ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, जॉब में गए। बस 6 महीने के बाद ये पता चल गया कि मेरे फादर को या तो क्लैरिटी नहीं थी कि हाउ यू एंजॉय लाइफ। क्योंकि मेरे को लगने लगा था कि 8 बजे जाकर के रात को 10 बजे आना, मतलब इट्स लिटरली ज्यादा मुश्किल है जो हमने पढ़ाई की है। तो दिमाग में आता था। तो 1998 में मेरा एक बैचमेट है जो 2 बैच सीनियर था, ही डिड हिज
ही वॉज फर्स्ट बैच कंप्यूटर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो वो यूएस चला गया था 1 1.5 साल के बाद। वो मेरे को मेल लिखता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ इंडिया में आएगा। उसको पता था कि जो मेरा कोर नेचर है, आई नेवर एवर गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड पर्टिकुलरली फॉर जॉब। तो ऐसा कुछ हुआ करके वो मेरे को समझाता था ऐसे कुछ आएगा इंडिया में, एंड बी प्रिपेयर्ड। 8 महीने पहले लॉन्च से पहले उसने मेरे को बताया था। मैं कभी ध्यान नहीं दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, बढ़िया, जो भी करना है करो। बट एनीवे जब मेरे को समझ में आया तो मेरे को ये समझ में आया कि लाइफ में एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है। राइट। विच लाइफ यू वांट, जो बड़ी होनी चाहिए। सो आई केम टू एन कंक्लूजन कि एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी होनी चाहिए, नॉट द प्रोफेशनल लाइफ। बट हैप्पीनेस ओवर अ ब्रिंग। पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई रियलाइज्ड कि बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं हम लोग, 15 18 20 साल। बट एंड ऑफ द डे व्हेन somebody employs you, somebody hires you, तो आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, एनीथिंग। तो ये बड़ा पढ़ा लिखा की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस है। तो आई केम टू एन कंक्लूजन कि लाइफ मेरी है, मैं मेहनती आदमी हूँ, किसको कंट्रोल करना चाहिए, मी और somebody else? गुड। So that way I entered into the direct selling, and it took me not more than 5 months to replace what I was doing. And for the last 25 years, I strongly believe इंडिया में नहीं, दुनिया में, अगर आपको फुल स्पेक्ट्रम लाइफ चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली ऑप्शन। राइट। ग्रेट। वेरी नाइस। तो हमने ब्रीफली बहुत कुछ जाना आपके बारे में। सो कमिंग टू कुसुम मैडम, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बर्थ, स्कूलिंग, एंड देन हाउ डू यू कम टू डायरेक्ट सेलिंग। आप यहाँ कैसे आए, ब्रीफली। मैं कुसुम रावत, और जो मेरा जन्म है वो रामपुर हुआ, और मेरी स्कूलिंग जो है वो मुरादाबाद हुई, और मैंने अपना एमए जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, फिलोसफी से। और उस समय ये होता था कि अगर लड़की ने बीए कर लिया तो उसके लिए फौरन लड़का ढूंढना शुरू कर देते थे। लड़कियां अच्छे घरों में लड़कियां जॉब नहीं करती थी, तो मेरे फादर ने कहा कि जॉब नहीं करना है और शादी करनी है। मुझे नहीं पता, मेरे जो बात थी वो बहुत सारी जगह चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिंदगी है उसमें बहुत जो मेजर डिसीजन है वो भगवान के द्वारा पहले ही लिखे जाते हैं। और रावत जी आए देखने के लिए, और मेरी सगाई हो गई। शादी होके मैं दिल्ली गई, और दिल्ली जाने के बाद जब मैंने अपने फादर को बोला कि सुबह दीपक सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, और तो मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और ये उनके वर्ड्स होते थे कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और मैं फिर पलट के बोलती थी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दीपक तुम्हें सब कुछ देगा। और मैंने वो विश्वास किया कि हाँ ठीक है। और एक दिन रावत जी घर आए, और घर में जो न्यूज़पेपर था उसमें गोले गोले करने लग जाते थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये गोले गोले क्यों कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही मैं इनसे पूछने को होती थी तो ये कहते थे नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं। फिर एक सेमिनार था और मैं बोलती थी ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था जो अच्छा नहीं सुना था। बहुत सारे लोग अच्छा नहीं सुनते। तो रावत जी ने कहा कि एक कहीं जाना है और तुमको हम पार्टी करेंगे, खाएंगे अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो ठीक है। फौरन से दूसरे दिन हम लोग गए, और जा रहे थे तो मुझे लगा कि न चाय है न कॉफी है और न कुछ खाना है, कुछ भी नहीं है। और सीधा ले जाके मुझे बिठा दिया मीटिंग में, सेमिनार में। और मैं देख रही हूँ, इधर अंधेरा था एकदम, मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, और सब ताली बजा रहे हैं, और मैं रावत जी को देख रही हूँ। मुझे लगा ये मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या हो गया। लेकिन जो 3 घंटे का जो वो सेमिनार था उसमें मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। बस मुझे एक लाइन ये समझ में आई कि वो वाइफ के लिए जो बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड अगर आपको इधर लाए हैं और अगर वो सफल होते हैं तो उसका कारण आप होंगी, और अगर असफल होते हैं तो उसका भी कारण आप होंगी। डिसाइड, यू डिसाइड।
मैंने सोचा और मैंने इनको देखा तो ये बहुत ताली बजा रहे थे, मैंने उस दिन ताली बिल्कुल भी नहीं बजाई। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं भी अपने हस्बैंड को सफल होता देखना चाहती हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जो ये कहेंगे वो मैं करूंगी। तो जब मैं घर आई तो फिर मैंने जो किया वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी पॉइंट्स। पर मैं, मेरी जो जर्नी है, जो मेरा अंदर से कमिटमेंट अपने आप के लिए हुआ और अपने हस्बैंड के लिए हुआ, वो उस दिन से स्टार्ट हुआ जब मैंने सेमिनार दिखा। तो आज मुझे बहुत सारे जो जेंट्स सुन रहे हैं या लेडीज सुन रही हैं, मैं चाहती हूँ अगर आपके हस्बैंड भी अगर आपको उठा के ऐसे ले जाएं तो आप जाइए और खुले दिमाग से सुनिए। और हस्बैंड को बोलूंगी कि प्लीज कुछ भी करना पड़े, एनी हाउ, आप उनको ले जाइए, सेमिनार दिखाइए, नहीं तो जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जरूर बिठाइए। जैसे स्वरूप भाई ने आज बोला कि आप अपनी वाइफ को बिठाइए, अपनी सिस्टर को बिठाइए, बिठाइए और उन्हें जबरन दिखाइए। हो सकता है निगेटिव तो पहले भी है, अगर पॉजिटिव तो इट इज गुड, निगेटिव है तो निगेटिव है रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव हो गई तो। करेक्ट। अगर 1% भी एक अच्छा होने का चांस हो तो आप उन्हें ले जाइए और दिखाइए। और मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। ग्रेट। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि रावत साहब बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन एक चीज उनको बहुत क्लैरिटी था कि मैं मेहनती हूँ, मेरे पास टैलेंट है, नॉलेज है, काम करना चाहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से करूंगा और मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से खर्च करूंगा। दैट्स प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने कहा। और कुसुम मैडम ने ठान लिया था कि शी विल हेल्प एंड सपोर्ट हर हस्बैंड। मुझे लगता है ये दोनों रीजन काफी होता है डायरेक्ट सेलिंग में सीरियसली अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इस बात को समझेंगे कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के जब हम इसके बारे में जब हम बात करते हैं, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। और ज्यादातर लोगों को शायद ये डिफरेंस इस तरह से भी नहीं पता कि हमें कौन सा ज्यादा चाहिए। सो डायरेक्ट सेलिंग में हम पर्सनल लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, या फिर राबत साहब और कुसुम मैडम पिछले 25 सालों से आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को साथ में एंजॉय किया, तो आपका जो पर्सनल लाइफ का सफर रहा, हाउ वाज इट लास्ट 25 ईयर्स? ठाकुर जी, मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ जो द डे आई टुक डिसीजन। ये कहा जाता है कि कोई भी काम आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो मैं 25 सालों में लोगों को मिलता हूँ, दे हैव नो आइडिया इवन टिल डेट कि इनको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या एनालिसिस होनी चाहिए। तो जब मेरे को डिसीजन मिल गया कि भाई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो मैं एक ही सवाल अ, अपने से भी पूछता हूँ और लोगों से भी पूछता हूँ, और ये पूरी जिंदगी का मामला है। एक 5 साल के बच्चे को आज आप पूछना कि बेटा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सबसे बढ़िया दिन कौन सा है, इसवा गुरु जी क्या बोलेगा वो? संडे। संडे। ठीक। अब अगर के किसी को जॉब लगता है, कर लिया उसने, कर रहा है अभी, और उसको 12-15 साल जॉब में हो गया, इफ यू आस्क दैट इंडिविजुअल द सेम क्वेश्चन, क्या बोलेगा? संडे छुट्टी वाले दिन। ठीक, बराबर। बिल्कुल। अब ये तो दो फेज हो गया, एक बच्चा पढ़ रहा था, वो उसका एकेडमिक्स चल रहा था, उसके बाद वो कॉर्पोरेट जॉब में गया, जॉब बोले या बिजनेस बोले, मोर और लेस द सेम स्टोरी। हम्म। एंड फाइनली अब एक बंदा रिटायर हो गया, उसकी उम्र हो गई 60 साल। अब अगर आप उससे यही पूछोगे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, विच वन इज द बेस्ट डे, क्या जवाब देगा ठाकुर जी आपके हिसाब से? वो शायद वो बोलेगा जिस दिन वो बाहर जा सकते हैं, कि वो पूरा दिन, पूरा हफ्ता घर पे रहता है, प्रोबेबली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ ये है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाट आई लर्न, कि फिफ्थ क्लास के बच्चे से जब ये सवाल पूछा जाए तो वो संडे इसलिए अच्छा बोलता है क्योंकि उस दिन उसकी लाइफ में उसका कंट्रोल है, कोई टीचर नहीं आएगा, उसको कोई क्लासरूम नहीं जानी। ट्रू। He or she will report to none. दैट मीन्स सेंस ऑफ फ्रीडम है उसको संडे को। करेक्ट। सेम सेम चीज लागू होती है, उसको 12-15 साल जॉब में हो गया, यू आस्क द सेम क्वेश्चन, तो संडे को उसको एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है कि इस दिन मेरी लाइफ को कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या बॉस नहीं कंट्रोल करेगा, आई एम देयर टू कंट्रोल इट। अब सवाल उठता है कि दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में उसको, उसका पैशन नहीं है वो पढ़ना, मेरा भी नहीं था,
हम्म। तो एक बच्चे को देखो, वो क्या करना चाहता है, वो खेलना चाहता है। हमारे टाइम में क्रिकेट खेलना, घूमना या गिल्ली डंडा खेलना ऐसा कुछ होता था। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मैं पहले भी जानता हूँ, आज भी जानता हूँ। नोबडी वांट्स टू रीड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फैक्ट। उनको क्या पसंद है, इफ यू बॉटम ऑफ द हार्ट, दे रियली वांट, ठीक है मूवी देखना है, खोलना है, घूमना है, बट वो ये चीज होती है। तो मेरे को ये समझ में आया है, जब यही डिसाइड करना है कि कौन सा दिन हफ्ते में बढ़िया होना है, तो कौन डिसाइड कर रहा है? कैलेंडर डिसाइड कर रहा है, कॉलेज स्कूल डिसाइड कर रहा है। एंड जब आपको 12-15 साल में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 12-15 साल का, 6 महीने में समझ में आ जाता है जॉब में, वैसे जो समझदार आदमी हो तो। मेरे को समझ में आ गया था। पढ़ाई लिखाई का मतलब यही होता है कि 6 महीने में आपको समझ में आ गया आप कहाँ जाना चाहते हो और कहाँ आप जा रहे हो। बिल्कुल। तो जब आप ये पता चल गया है कि भाई मेरे को संडे पसंद है, दैट मीन्स मैं अपनी लाइफ में कंट्रोल मेरा होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट डे। दैट हार्डली मैटर वेदर इट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग आपको एक चांस देता है, आप किसी भी दिन को संडे बना सकते हो। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। ठीक। तो दिस इज बिग सक्सेसफुल। तो एब्सोल्युटली। आपकी लाइफ से कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। स्टिल आई बिलीव इन हार्ड वर्क, बट कोई आपको कंट्रोल करे कि भाई दिस दिस जॉब इज नीड टू बी डन, और आप डिसाइड करो कि ये काम पूरा होना है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सही कहा। दैट्स व्हाई वी चूज डायरेक्ट सेलिंग इन 1990। बहुत समझदारी के साथ, तुक्के में नहीं। और आज भी डायरेक्ट सेलिंग को लोग, अनफॉर्चुनेटली 26-28 साल हो गए हैं, और जो एस्टोनिया वन का मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है, उसमें तो लोग ये सोचते हैं भाई ठीक है यार, बढ़िया अच्छा काम है, यदि ए ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाए और बी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाए, आई विल अचीव दिस। मैं आपको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हैपन, नेवर, नेवर, एवर। करेक्ट। व्हाट इज फाकल्टी? राइट। कुसुम मैम, हाँ, वैसे तो आज का सेशन हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करे, जस्ट हम ये समझने की कोशिश करें कि हाउ ए कपल कैन मेक इट बेटर। तो कुसुम मैडम, आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे आपके टीम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में से बहुत सारे लोग होंगे, कुछ इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ कपल्स होंगे, दोनों की काम काज में बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखता है? जो हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर मैं वाइफ की बात करूं, अगर जो जेंट्स ही जेंट्स हैं, जी। वाइफ को नहीं ले रहे हैं, और अगर वाइफ को ले लिया, दोनों मैं बताती हूँ। जी। अगर वाइफ को नहीं लिया तो क्या होगा? जी। जेंट्स ही जेंट्स अगर कर रहे हैं और वाइफ को अगर मिला लेते हैं तो क्या होगा? अगर हम कहें कि ये बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जो स्टार्ट होगा घर से, होम बिजनेस है, ये होम बिजनेस है, और जब घर से स्टार्ट होगा तो जो घर के जितने भी मेंबर हैं वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर जो हस्बैंड केवल कर रहे हैं तो वो घर की टीम, पहला ही रूल ये है कि वो घर की टीम नहीं बना रहे हैं। अगर घर की टीम नहीं बना रहे हैं तो उनके लिए वो हार्ड वर्क हो जाएगा, ना कि स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हो जाएगा, पहला ही गलती वो करेंगे। अगर आपने आगे जाना है तो आपने सबसे पहला होम टीम बनानी है। ये जीत आपकी, आपके घर से स्टार्ट होती है। अगर आपने अपनी होम टीम बना ली, इसका मतलब कि आप आधी रेस जो है वो जीत गए हैं। तो हम्म। आप घर से जब टीम आप बनाओगे तो आपकी जो सफलता के रेट हैं वो हाई हो जाते हैं। ठीक है। नंबर दूसरी बात, कि जब आप होम टीम बना रहे हो, वाइफ को साथ में ले रहे हो, तो आपका जो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो साथ साथ होगी। तो जो अगर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तो दोनों की साथ हो रही है। अगर जो जेंट्स अगर है, वाइफ अगर साथ में ले रही है, साथ में रखेंगे, तो कोई भी अगर कमी है तो वाइफ बता सकती है ना। गोल, वो अगर वाइफ साथ है तो शाम को जैसे आए, जैसे ही रावत जी आते हैं, मैं रावत जी से कहती हूँ आज का दिन कैसा रहा, इसका मतलब मैं, मुझे पता है कि बहुत अच्छा रहा, बट मैं अपने, जो मेरा दिमाग है, मैं रावत जी के दिमाग से कनेक्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही आते हैं, आप
मतलब ये बाय हार्ट ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। जैसे ही आते हैं, मेरा पहली लाइन पानी देने से पहली लाइन ये होती है, आज दिन कैसा रहा। इसका मतलब कि जो ये सोच रहे हैं वो मेरे दिमाग में फिट हो जाए। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा रहा, तो मेरा दिमाग भी अपने बिजनेस के गोल की तरफ वो मूव हो जाता है। अगर होम टीम है तो जो घर में जो एक गोल है उसकी तरफ दोनों एक जैसा सोचेंगे, नहीं तो आदमी अपने गोल की सोच रहा है और औरत पार्लर की बात कर रही है। इसका करेक्ट। मतलब जो डिवीजन डिवाइडेड हो जाएगा, आपका जो काम है वो हार्ड हो जाएगा, है ना। ह्यूमन कनेक्शन, हस्बैंड के अलग कनेक्शन होते हैं, वाइफ के अलग कनेक्शन होते हैं। अगर आप होम टीम बना के चल रहे हो तो ऐसा हो कि आपकी जो लिस्ट है वो एक बहुत बड़ी हो सकती है। करेक्ट। किसी के भी घर में वाइफ को अगर साथ आप ले रहे हो, तो जो वाइफ अगर आपके साथ चल रही है तो किसी के भी घर में जो आपको एंट्री है वो बहुत इजीली मिल जाती है। और वाइफ नहीं है आपको, अगर किसी से मिल रहे हैं तो बाहर मिलेंगे, लेकिन घर में एंट्री टफ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ वाइफ है, लेडीज है, तो किसी के भी घर में जो एंट्री है वो आपकी इजी हो जाएगी। और जो रिलेशन है वो बैलेंस हो जाते हैं। अब रिलेशन के ऊपर मैं अलग से टॉपिक आपको बताऊंगी। जी। लेकिन हाँ, ये रिलेशन, बैलेंस रिलेशन एक बहुत बड़ी चर्चा मैं इसमें कर सकती हूँ। जो रिलेशन है वो बैलेंस हो जाते हैं, सोशल सपोर्ट आपको मिल जाता है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपनी वाइफ को साथ ले रहे हो तो आप समझो कि आपकी जो बिजनेस में सफलता की जो जर्नी है वो सफलता की ओर है। करेक्ट। एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगर आपको याद हो तो पिछले 25 सालों में रावत सर आप लोगों ने, आपने कुसुम मैडम ने मिलकर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंटरनेशनल लेवल की आप लोगों ने बिजनेस किया। तो अगर आपको याद है तो बताना, जो कपल्स होते थे उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी हैप्पीनेस, अगर हम लोग सिंगल्स के हिसाब से कंपेयर करें, हम तो विजिबली दिखता था कि दिस कपल्स आर फास्ट ग्रोइंग, ऐसा है। या फिर नंबर्स के हिसाब से अगर आप बात करो तो। ये ना जो आप कह रहे हो या जो डायरेक्ट सेलिंग में आज हम कहते हैं, उससे पहले ना मैंने बताया ना, मैं आई यूज टू थिंक वन एनीथिंग वेरी सीरियसली। हम्म। तो मैं आज से आपको 50-60 साल की इंडिया की हिस्ट्री बताता हूँ। जी। दुनिया में कहा जाता है इधर यू विल ग्रो टुगेदर और यू विल ग्रो अपार्ट। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, हम्म। इट इज अबाउट एंटायर फैमिली। हम्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ में इधर यू विल ग्रो टुगेदर और यू विल ग्रो अपार्ट। सच है। यूएस, यूरोप में, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट कंपल्सन, हुआ क्या, हस्बैंड एंड वाइफ दे वर ग्रोइंग अपार्ट, नॉट ग्रोइंग टुगेदर। हम्म। एंड उसका एक इंडिकेशन सोसाइटी में दिखा गया कि डिवोर्स। हम्म। एंड वो सेम पैरामीटर्स हमारे देश में भी लागू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट कंपल्सन। हम्म। हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, द एंटायर फैमिली, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग टुगेदर दे आर ग्रोइंग अपार्ट। इसको मैं बाद में कवर करूंगा, पहले हम पीछे ले जाते हैं 50-60 साल पहले। एक बड़ी फैमिली होती थी, हस्बैंड वाइफ, दादा दादी, मोरलेस 12-15 लोग होते थे। इसको बोलते थे देर, जो लगभग 1960 का जो डेटा है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, द इकोनॉमी वाज एग्रेरियन बोलते हैं उसको, हम्म। खेती वाली इकोनॉमी थी। एंड उसका जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में, दैट वाज क्लोज टू 85%। 1960, ऊपर नीचे 2-4% हो सकता है। और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 15 लोगों की फैमिली, उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मदर फादर, बच्चे भी मिला करके, ये 15 लोगों की फैमिली इन देयर एंटायर लाइफ दे वर वर्किंग हार्ड टुगेदर। तो सच है। These 15 people, they were fighting whatever the challenges जो का आता है टुगेदर। एंड उनका मेन गोल क्या था, बिकॉज वी यूज टू हैव एग्रेरियन इकोनॉमी, जिसको आप खेती बोलते हो। तो भाई खेती है 10 एकड़ 5 एकड़ जो भी है,
अब उसमें एंड ऑफ द डे 15 के 15 लोगों का, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर फादर और बच्चे मिला के जितने भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी लोग बोलेंगे नहीं 15 नहीं 12 थे, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो उनका पर्पज था कि खेती अच्छी होनी चाहिए। ठीक। तो कॉमन गोल। काम बटे हुए थे। जो मेल पार्ट होता था वो यूज टू डू हार्ड वर्क, जो फिजिकल, जिसमें मसल पावर होती है, वो काम करता था। जो फीमेल मेंबर्स होती थी, चाहे बेटियां हो, चाहे बहू हो, चाहे मदर हो, या इवन ग्रैंड मदर हो, वो घर के अंदर देखती थी, गाय भैंस दूध का ये सब चीजें। बट अगर आप इसको एज ए सिनर्जी देखो तो गोल एक था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो 15 के 15 लोग एक सिनर्जी में काम करते थे। गोल वॉज टू खेती बढ़नी चाहिए। काम बटे हुए थे, बट 15 के 15 दिमाग में ये था। तो ग्रोथ में भी वो साथ थे और स्ट्रगल में भी साथ थे। एंड उनका डायरेक्शन एक ही था कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सो परिवार में खुशहाली आएगी, जो भी वट एवर इट इज। अनफॉर्चुनेटली, और मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है क्योंकि 1.5 साल में आईआईटी दिल्ली में रहा। आजादी के टाइम पे केम ए पर्सन कॉल मैकॉले। तो खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, बट आज की डेट में ओवर पीरियड ऑफ पिछले 15-20 साल में देखो तो हमारे देश में क्या है कि भाई नहीं, पैसा तो चाहिए। तो पूरी फैमिली का फोकस क्या है, पैसा चाहिए। क्योंकि भाई जो लाइफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो पैसा की जरूरत बढ़ गई है। सही है। ठीक। अब बढ़ गई है तो क्या हो गया, हस्बैंड भी सोचता है कि भी बढ़ गई है तो मैंने कंट्रीब्यूट करना है, वाइफ भी सोचती है मैंने कंट्रीब्यूट करना है, तो बच्चे भी सोचते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, 4 लोग। हम्म। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब क्या हुआ कि गोल अभी भी एक ही है कि मेरे को पूरी फैमिली का इन टोटल फाइनेंशियल आउटपुट बढ़िया हो, सो दैट बेटर हो जाए। बट इस प्रोसेस में द फैमिली इज ग्रोइंग अपार्ट। तो से वाइफ इज वर्किंग इन अ बैंक, हस्बैंड आर्मी में जॉब कर रहा है, बच्चे किसी सेल्स में जॉब कर रहे हैं, वट। राइट। तो ये चारों लोग 10-12 घंटे तो घर से बाहर रहते हैं। ठीक। सही है। अब 10-12 घंटे जब ये चारों लोग, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर किसी के छोटे बच्चे हैं तो इसको एग्जांपल को आप नहीं ले सकते, बट अगर हस्बैंड वाइफ तो ले सकते हो। अब वाइफ बैंक में जॉब कर रही है तो बैंक का प्रेशर है। ठीक, बैंक के चैलेंजेस हैं। बच्चों का है तो उनका सेल्स में, मान ले सपोज, तो हस्बैंड आर्मी में तो उसका चैलेंजेस है। अब ये चारों लोग जब घर आते हैं तो ये वो जो 4 तरह के कॉर्पोरेट बिहेवियर है उसका चैलेंज लेके घर आते हैं। सबके अलग अलग। एक घर के अंदर 4 अलग पर्सनालिटी हो गई, एक बैंकिंग चैलेंज वाली पर्सनालिटी हो गई, एक आर्मी वाली हो गई, एक सेल्स वाली हो गई। एंड नोबडी कैन हेल्प ईच अदर। नो, गोल अभी भी वही है जो 1960 में था। हम्म। बट टू उस गोल को अचीव करने के लिए ये जो चारों लोगों के अंदर सिनर्जी नहीं है, है ना। बैंक वाला आर्मी वाले में कुछ नहीं कर सकता। बेटा अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्स में, वो मदर के लिए कुछ नहीं कर सकता अगर मदर को बैंकिंग में चैलेंज आ रहे हैं। या फादर बेटे का कुछ नहीं कर सकता। थिंक अबाउट दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। ट्रू। सही कहा। कि 1960 में वो 15 लोग काम कर रहे थे, उनका काम करना सिनर्जाइज था। हम्म। मान लेते हैं गाय को कोई दिक्कत हो गई तो पूरा परिवार साथ में। ठीक है, खेत में कोई दिक्कत आ गई, 15 लोग साथ में। बिल्कुल। बट अगर बैंक में कोई दिक्कत आ गई तो कौन साथ में जाएगा, हस्बैंड तो नहीं जाएगा। तो फिर हम वापस आ रहे हैं उस 1960 के दौर में। लेट्स, इसी की वजह से कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, बिल्ड इट टुगेदर। करेक्ट। हमारी फैमिली के अंदर चाहे कुसुम हो, बेटा कार्तिक हो, बेटी अभी उसका जुडिशरी के कुछ सीरियस एग्जाम्स चल रहे हैं, अदरवाइज हमने उसको थोड़ा रिलैक्स कर रखा है। बट हम चारों लोगों को पता है कि व्हाट वी वांट। ठीक। और जैसे हम 1960 में खेती का बात बोलते थे, तो जब जब काम बढ़ जाते हैं, गोल एक ही है। हम्म। तो मेरा काम है कि भाई बाहर जाकर के लोगों को प्लान दिखाना, बात करना, टीम बिल्ड करना। अब कुसुम का काम है कि प्रोडक्ट का
क्योंकि बेटा मेरे टीम में भी हेल्प करता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज में करता है, बट तीनों का भी, मैं तीन ही बोल रहा हूँ, बेटी को इंक्लूड नहीं कर रहा अभी, मे बी फॉर अनदर 6 मंथ और 5 मंथ, बट उसके दिमाग में भी यही है। तो कहने का मतलब अब हम चारों का गोल एक ही है, ठीक, लेकिन वो सिनर्जी है। करेक्ट। अब सिनर्जी है ना, ऑल कुसुम को कनेक्टेड। या कार्तिक को या वैष्णवी को भी पता है कि मैं 10:30 बजे निकल रहा हूँ, तो उनको पता है भी मेरे कपड़े सही हैं या नहीं है, क्यों, मैंने जाके काम करना है। तो चारों लोगों का डायरेक्शन एक ही है, पर्पज एक ही है, बट नाउ दिस इज क्रिएटिंग सिनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड नाउ वी आर ग्रोइंग टुगेदर इन लास्ट 25 years, दिस इज बिग सक्सेस। ट्रू, इट्स अ बिग नंबर। लोग डायरेक्ट सेलिंग में ना, मैंने इतने कमा लिए, मैंने इतने कमा लिया, दैट हार्डली सेंस। हम्म। आई नो पर्सनली पीपल, husband CEO in a company, wife CEO in a company, making crores and crores rupees, but they have grown that to a part कि पैसे का मतलब ही नहीं रह गया। तो मुझे लगता है ये बात बिल्कुल वैलिड है। अगर कोई हम में से कोई भी, आप अकेले ताज में जाके चाय पीते हो 10,000 रुपए का, दैट्स डिफरेंट। बट अगर घर में बैठ के आप चार लोग मिलके ब्लैक टी ही पीते हो, इट्स मोर हैप्पी, इट्स मोर हैप्पीनेस। सो जो जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट सेलिंग का, जो हम कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, दैट्स रियली अचीव्ड हियर। कुसुम मैडम, आपसे एक बहुत सिंपल तरीके से जानना चाहूंगा कि अगर आप डॉक्टर होते, टीचर होते, प्रोफेसर होते, सब लोग अलग अलग, जैसे रावत साहब ने जो कुछ भी कहा, मैं इसको दूसरी तरह से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो तब लाइफ कैसा होता है, एंड हाउ डू यू फील नाउ? हाँ, जे अगर मैं टीचर होती या डॉक्टर होती और हस्बैंड कुछ नेटवर्क और मार्केटिंग। होता, बच्चे कुछ और जगह में होते। हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम मेरी अपनी फाइट होती, मेरे अपने गोल होते, और हस्बैंड के अपने गोल होते, अपनी फाइट होती। बट बात समझने की ये है कि अगर चारों को बिठा के ये प्लान दिखाया जाए और ये बोला जाए कि जो एक्चुअल में जो आपको चाहिए साइड में, हम एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप चारों की इन्वॉल्वमेंट हो और आप चारों की चारों फ्री हो सकते हैं। तो ये जो भी वो लोग कर रहे हैं, अगर मैं टीचर होती और मुझे प्लान दिखाया जाता, तो अगर मैं खुले दिमाग से सुनती, बात ये भी है, तो उनको ये बताया जा सकता है कि भाई ये जो है एक ऐसा प्लान है, ये ऐसे इंडस्ट्री है जहां पर कि आप जो भी फाइट कर रहे हो उसको उसके साइड में भी आप ये ऐसा एक बिल्ड कर सकते हो जहां पर कि आप जो चाहते हो वो आपको सब कुछ मिल सकता है। एक चीज आप दोनों लोग मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बताना, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सो फार। जैसे हम एस्ट्रोनी वन में कहते हैं रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, या फिर हम चीजों को बेहतर अपडेटेड और मॉडर्नाइज करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे एज ए कपल, कंपेयर टू योर पास्ट एक्सपीरियंस, काम करना किस तरह से इजी है, बेटर है, बेहतर है? वो और पास एक्सपीरियंस का बोले तो फॉर द लास्ट 25 years हम मैनुअल ट्रक चला रहे थे, हम्म। एंड आई स्टिल बिलीव कि हमने मैनुअल ट्रक भी टॉप पे चलाया। ठीक, नाउ वी आर ड्राइविंग ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मारुति, दिस इज अ बिग डिफरेंस। ग्रेट। ठीक। और जहां तक हम मॉडर्न के बारे में बात करते हैं, व्हाई इट इज मॉडर्न, अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ, आई फॉट फॉर द कंपनीज मेनी मेनी years फॉर द सेम रीजन। लॉजिकली मेरे को नहीं लगता था, देखिए, एंड ऑफ द डे जो लास्ट यूनिट है सेल का, चाहे वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, तो अगर आप कंपेयर करें तो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस वो भी नेटवर्क करके सेल होती है। राइट। बट मेरा मानना है कि अगर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, द लास्ट यूनिट जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है, वो रिटेलर है। अगर कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो रिटेलर की साइकोसिस, यानी साइकोलॉजी को मैच ना करे, वो प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। राइट। तो कंपनी प्रोडक्ट बनाते समय जो मेरा अपना एनालिसिस है कि
बीइंग इन मैन्युफैक्चरर दैट हार्डली मैटर्स वो डायरेक्ट सेलिंग का मैन्युफैक्चरर है या वो ट्रेडिशनल का मैन्युफैक्चरर। साइकोलॉजी होनी चाहिए कि लास्ट पॉइंट पे जो सेलर है, ट्रेडिशनल में रिटेलर मान लेते हैं, तो रिटेलर की एक साइकोलॉजी है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती इसका कुछ जी। ट्रू। हियर्स अ थॉट प्रोसेस कि मैं ऐसा ही चीज बेच सकता हूँ। तो रिटेलर की साइकोलॉजी 3 पॉइंट पे है। पहला, मेरा रिटेल मार्जिन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट मेरे पास अच्छा होना चाहिए ताकि मेरा कस्टमर वापस आके कोई कंप्लेन ना करे। तीसरी उसकी साइकोलॉजी होती है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत माथापच्ची ना करनी पड़े। अब जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी अंडर द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इस बात का ध्यान रखेगी, और जिसने इस बात का ध्यान नहीं रखा वो बड़ी से छोटी हो जाएगी। ठीक। राइट। इसी बात में बात करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में के कंसर्न में। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लास्ट यूनिट है, जिसको हम, जैसे मैं और कुसुम भी डायरेक्ट सेलर है, इवन वी आर द लास्ट यूनिट। अब एक डायरेक्ट सेलर क्या चाहता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट को बेचना के लिए माथापच्ची ना करने पड़े, उसका रिटेल मार्जिन अच्छा हो, और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं और कुसुम अगर प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं तो किसको बेचेंगे? फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, एक्quaintances थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो इनको प्रोडक्ट को लेकर के कभी नहीं लगना चाहिए कि जहां से अभी तक वो प्रोडक्ट खरीदते थे उसके हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये उसका कंसर्न है मेरे कस्टमर का। ट्रू। इस डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट सेलर है उसका जो कंसर्न है, जो उसकी साइकोलॉजी है, उसको अभी तक भी मैं ये अनफॉर्चुनेट इसलिए बोल रहा हूं कि ये अभी तक मैन्युफैक्चरर ने समझा ही नहीं। तो वो प्रोडक्ट को उन्होंने बेचने की कोशिश की थ्रू द प्लान, थ्रू द ड्रीम। सुनने में आता है इस टूथपेस्ट में फॉरेन ट्रिप है। अरे भाई साहब, फॉरेन ट्रिप बाद में होगा, इस टूथपेस्ट में मार्जिन और क्वालिटी है, ये पहले ये बताओ ना। तो इस तरह का कुछ हाइप क्रिएट किएगा, जो जिसको मैं कन्वेंशनल डायरेक्ट सेलिंग बोलता हूँ। आज एस्टोनिया को मैं मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग बार बार रिपीट करता हूँ। ऑथेंटिक है, एथिकल है एंड मॉडर्न है, क्योंकि जो सेल्स की साइकोलॉजी है कि सेलर को मार्जिन अच्छा चाहिए, सेलर को प्रोडक्ट को समझाना ना पड़े। ब्रेन वन का है तो अब कोई भी, अब मेरे को तो बहुत नॉलेज है लेकिन किसी को कम भी है तो बता देगा भाई ब्रेन वन में ये होता है, लेकिन ठीक है, उसके पास मार्जिन अच्छा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी। स्पाकुर जी, मैं क्योंकि मैंने और कुसुम ने ट्रेवल किया है ऑल ओवर द ग्लोब, ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज, आउट ऑफ दैट 15 कंट्रीज तो हम वी ट्रेवल बिजनेस क्लास। तो मेरा मानना है कि मैं कई बार अपने प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ कि इस बात को लेकर बेफिक्र रहिएगा, बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इस समय एस्टोनिया में जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये इंडिया तो छोड़ो, दुनिया में भी कहीं नहीं। ग्रेट। और मैं बड़ा बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्टेज टॉक, मैं वन टू वन में भी बोलता हूँ, आई कैन प्रूव दिस। तो दैट्स वाई वी आर ऑथेंटिक, बिकॉज अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वी आर एथिकल। और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया के अंदर जितनी भी मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग आई, दे वर वेरी हाईली एथिकल, दे वर ऑथेंटिक। वी आर ऑथेंटिक, वी आर एथिकल, बट एट द सेम टाइम वी आर मॉडर्न। ये हमारे पास प्लस एडवांटेज है। एंड तीसरा जो पार्ट था कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज भूली जाती है, किसको खुश रहना चाहिए, टॉप को या बॉटम को? बॉटम। बॉटम को। तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो आप, मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का बताता हूँ। रिटेलर को मार्जिन मिलता है 15-20% अच्छे प्रोडक्ट में, होलसेलर को मिलता है 5-7-8%, और सीएंडएफ को मिलता है 2-3-5%। आप इसको उल्टा करके देखो जरा, हम्म। कि रिटेलर को मार्जिन मिल रहा है 4-5%, होलसेलर को मिल रहा है 7-8%, और सीएंडएफ को मिल रहा है 15%। दैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल कोलैप्स विद इन नो टाइम। ट्रू। And this exactly happened in conventional direct selling. ये हमने देखा है पिछले कुछ सालों में वेरी विजिबली। Yes, yes. ग्रेट। तो एक चीज को हमने बहुत अच्छे से समझ गया एंड इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग कि एक कपल बहुत
अच्छे तालमेल के साथ एज ए फैमिली कपल, अभी इट्स बेटर टू से फैमिली टुगेदर, इतना कॉमन थॉट प्रोसेस के साथ, ऑल आर अलाइंड, सिंक्ड, और इतने बेहतरीन तरीके से पिछले 25 साल से कर रही है। सो ये मुझे लगता है जितने लोग आज मेरे साथ है यहाँ पे सुन रहे हैं, इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस कि हम अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम नहीं कर पा रहे। इट हैज बिन मोर देन अ ईयर। यस सर। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली लोग सुन रहे हैं, आई होप सबके बच्चे भी होंगे। हम्म। और एक स्टोरी मेरे को बड़ा इंस्पायर करती है। मैं बस लास्ट ही बोलूंगा आपसे, मैंने रिक्वेस्ट करके बोला था कि हमारे देश में पर्टिकुलरली, मैं फिर वो पुराना लेके चलता हूँ सर, 1960s का। जी। कि 1960 में जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है वो ये हुई है, एक समय के बाद माँ बाप की उम्र बढ़ जानी है, ठीक। बट करेक्ट। मैं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि कुसुम, मेरी लाइफ में एज का कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेरा तो ये कॉन्फिडेंस है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम 1960s का एक डेटा देख लें, तो वो जो माइंडसेट था पूरी 15 लोगों की फैमिली में, कि भाई दादा दादी अब बूढ़े हो गए। कौन? दादा दादी बूढ़े हो गए, तो जो मदर फादर थे वो उनकी भी सेवा करते थे, और जो नाता नातिन जो वो भी उनकी सेवा करते थे। राइट। तो जिंदगी के आखिरी दौर में पूरी फैमिली दादा दादी के पीछे खड़ी रहती थी। यस। अब क्या वो आज पॉसिबल है? आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं स्टोरी इसलिए मेरे को बड़ी वो करती है। एंड दिस दिस आई रेड मेनी मेनी ईयर्स बिफोर। पता नहीं कहाँ पढ़ा, मुझे नहीं पता। तो मैं कई बार बोलता भी हूँ, और इसको ध्यान से सुनना, आपकी पीढ़ी के लिए, जो आपके बच्चे हैं। मेरा मानना है कि जो मदर फादर हैं, उनकी जो एक समय के बाद जो भी कुछ बस बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, वो उनके अपने बच्चे हो सकते हैं। नो वन। पैसे दे करके आप सेवा नहीं करवा सकते। तो वो स्टोरी है, मैं 1 1.5 मिनट में खत्म करूंगा। कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और जन्म होने के कुछ दिन के बाद ही एक बंदा उनके घर में आता है। उसके बाद ब्रीफ केस है, और वो कहता है जी ये बच्चे को ना हमें दे दो 2 करोड़ रुपए में। ये मैं आपको करीब 18 20 साल पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ। आज 5 करोड़ मान लो, 10 करोड़ मान लो, 18 20 साल पुरानी स्टोरी। कि दैट जेंटलमैन कम्स और कहता है जी भैया बच्चा हमको दे दो, 2 करोड़ रुपए ले लो। इस्फाकुर जी, आपको ये डील मिलती, करोगे? हाँ बताओ। मुझे भाई लगता है 18 20 साल बाद आपकी फैमिली में नया बच्चा, आज पहला बच्चा या बच्ची पैदा हुई है आपकी, और एक बोलता है इस्फाकुर जी क्या है, ये 2 करोड़ रुपए ले लो, बच्चा दे दो, दे दोगे? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक, कोई भी नहीं देगा आप में से, जितने लोग सुन रहे हैं। वो जो बंदा था वो भी समझदार था। उसको कहा इस पाकुर जी तो का इमोशनल कनेक्ट है, भाई बच्चा अभी जन्म हुआ है, या बेटी का जन्म हुआ, जो भी है। और उसका सरनेम भी जुड़ा हुआ है साथ में, जैसे मेरा रावत जुड़ा हुआ है, तो इस ठाकुर जी के साथ भी कोई सरनेम जुड़ा हुआ है, वो दादा दादी माँ बाप से आता है। हम्म। तो वो समझ गया उन्होंने। मैं इस ठाकुर जी, आपको वो बंदा बोलता है या मेरे को बोलता है कि भाई मिस्टर दीपक रावत, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका सरनेम आपका ही रहेगा। कंडीशन उसने रख दी, आप दोगे बच्चे को? तब भी शायद नहीं दूंगा। नहीं दोगे। अब वो भी समझ गया, बंदा समझदार था। वो कहानी है, मतलब मेरे को बड़ी मोटिवेट करती है आज भी, 20 साल के बाद भी। हम्म। अब वो समझ गया कि इस ठाकुर जी का कुछ इमोशनल पंगा भी है। हम्म। तो वो आपको डील देता है कि भाई ईद पे, दीपावली पे, होली पे, जब भी या कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा, 2 करोड़ लो और बच्चे को दे दो, दोगे? सोचा जा सकता है लेकिन शायद नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, आगे की स्टोरी बहुत इमोशनल है। तो अब आपने, मैंने अपने बच्चे पे टाइम भी लगाया है, जितना टाइम लोगे तो अटैचमेंट होता है, पढ़ाया भी, पैसे भी लगा दिए, और अब उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिल गई सपोज। हम्म। ये मैं देख चुका हूँ, कोरोना के टाइम पे मैंने कुछ ने हल्द्वानी में देखा हुआ है। हम्म। अब उस बच्चे को पढ़ाने में आपने पूरा समय लगाना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए, पैसा भी लगाया है। अब वो चला गया यूके में, डॉक्टर बन गया। हम्म। मैं अब ये स्टोरी में सही स्टोरी बता रहा हूँ, कोरोना टाइम पे हल्द्वानी में। ओके। ठीक। अब मदर की तबीयत खराब हो जाती है, वो यूके वाला बच्चा आएगा?
दीपावली में आएगा? चांस नहीं है। कभी कभार में मैंने भी, देखा बट कि मोस्ट ऑफ। डेथ में भी नहीं आते सर। करेक्ट। ठीक। वेरी लेस। कुसुम को, वो जो डॉक्टर, मतलब जो कपल था वो हल्द्वानी में जिनकी मदर की तबीयत, कुसुम उनको हॉस्पिटल ले गई। काम किसको करना चाहिए था? बेटे को। पता चल जाता उसको आना चाहिए था। कई कंपल्सन हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी। हम्म। अब मेरे को ये लगता है कि भाई, आपने अपने बच्चे को पढ़ाया किसके लिए? अपने लिए या कंपनी के लिए? अपने लिए। कंपनी के लिए सर। वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, यूएसए में या यूके में। उनका हो। ठीक। अगर आप कामयाब होते, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कामयाब होते और आप समझ जाते, तो बाकायदे से वो 2 करोड़ की डील सही थी। वो 2 करोड़ में आपको बोल रहा था, इस ठाकुर जी आपको जब जरूरत पड़ेगी बच्चा आपके घर में रहेगा। ट्रू। आज के सिचुएशन में देखा जाए तो दैट वुड बीन अ त्योहार वाइज में भी डिसीजन। आपके पास रहेगा, कंडीशन डाली थी उसने। और 2 करोड़ रुपए ले रहा था, दे रहा था आपको। अब आपने 2 करोड़ रुपए लगा दिए उसको पढ़ाने में। लेकिन कुछ लाख रुपए की सैलरी के लिए somebody hired him। सरनेम उसके पास आज भी आपका है या मेरा है, बट वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, अपने बॉस के हिसाब से आएगा। फैक्ट। ठीक। तो मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है, इफ यू रियली मेक इट बिग। तो मेरा तो मानना है कि भाई, मेरे बेटे को कौन किसी को हायर नहीं करना चाहिए। दैट्स ट्रू। हमने आए मेरे दिन लिए तो ये गो न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुने। कुछ दिन पहले आसाम में भी हुआ। एक मदर बीमार होके बेड में सो के मर गई, और 3-4 दिन तक लोगों को पता भी नहीं चला, जबकि 2 कमरे के दूर में उनकी बेटी थी। द सन इज इन यूएस। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। कुल मिला के अगर हम लोग एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म को देखें, हेल्थ हो, फैमिली हो, हैप्पीनेस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में सब लोगों को मैं एक ही बार में इस मिल ठाकुर जी सकते आपको हैं। रोक रहा हूँ, मैं 1960 वाला बता रहा हूँ, 15 लोग इकट्ठे हैं पूरा साथ। करेक्ट। आज मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अब आप 4 लोग हैं ना, 4 लोग इकट्ठा रह सकते हो, जब तक ईश्वर आपको धरती पे रखता है। ये तब तक आप वाकई 4 लोग में एक ही डायरेक्शन में सोच सकते ये वाकई में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर वाला का कोई प्लान होगा कि हम सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं। इसमें एक चैलेंज जो मुझे लगता है आज भी लोग फील करते हैं कहीं ना कहीं, बट आज इस सेशन के बाद काफी सारे लोग मोटिवेट और इंस्पायर हुए होंगे कि हम फैमिली के साथ बात करें। फैमिली को इन्वॉल्व कैसे कराया जा सके, नॉट ओनली द स्पाउस, बट घर में अगर माँ बाप है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, सबको इकट्ठा डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ में कैसे लाया जा सकता है, लोग कैसे स्टार्ट करें। इसमें आप दोनों का क्या ओपिनियन है? कुसुम मैडम, आप एक बार बताएं कि कैसे हम पूरे फैमिली को एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आके साथ मिलजुल के काम करना शुरू करें। देखिए, मैं जहां तक सोचती हूँ, और ये बात सही होगी अगर मैं जेंट्स के हिसाब से बोलूं या मैं वाइफ के हिसाब से बोलूं, बताऊंगी। जेंट्स अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जेंट्स को फील नहीं होती, लेकिन पूरी फैमिली को फील होती हैं। जैसे कि अ, अगर वो ये सोचे कि इनका, वाइफ का या मदर का या फादर का क्या काम है, ये तो बिजनेस है, ये मैं करूंगा सिर्फ, है ना, ये मैं ही करूंगा, ये मुझे ही करना चाहिए। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, तो भी वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नंबर दूसरा है कि अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, तो भी वो वाइफ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन्वॉल्व किया तो दोनों जो है सेम सिचुएशन में आ जाएंगे, सेम लेंथ में आ जाएंगे। और या फिर कभी कभी अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करते घर के लिए, तब भी वाइफ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है ना, या बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं होती है। वो देख रहे हैं कि इस बिजनेस के थ्रू, या इस ये जब से बिजनेस करने लगे हैं तब से पापा मम्मी को गलत बोल रहे हैं, या ये देर से आ रहे हैं, या ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वाइफ तब नहीं करेगी, वो इन्वॉल्व नहीं होगी। और हस्बैंड भी उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर मैं जेंट्स को बोलूंगी कि
चेंज अपने अंदर भी कुछ करना पड़ेगा। हम एक ऐसा सेशन में इस बात को भैया से बोलूंगी कि कंपनी में भी एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सेमिनार या एक ऐसा एक सेशन होना चाहिए जहां पर जेंट्स को ये बताना चाहिए कि आपका टॉक, आपके वर्ड्स इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कैसे होने चाहिए फैमिली में। एक वाइफ को, एक मतलब एक लेडी अगर है, उसको ये बताना चाहिए कि आपका इस बिजनेस को, अगर कोई हस्बैंड अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो आपकी क्या सोच होनी चाहिए तो इस बिजनेस के लिए। अगर घर में ये बिजनेस आपके आता है तो मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बहुत बड़ा बड़ा सेगमेंट है। अगर हम लोगों ने, कंपनी ने ये इसको ऐसे सेमिनार करने शुरू करे तो बहुत सारा जो जो मेंटली जो पीछे से जो क्या होता है, एक गार्बेज है हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और अगर हस्बैंड कर रहा है तो वो गार्बेज वो हस्बैंड में भी हो गया है ना। लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ, मैं लेडीज से अगर मैं टॉक कर रही हूँ तो लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सेमिनार देख के आई और बहुत सारे लोग मेरे को गलत गलत बोलते थे। तो एक दिन ये रावत जी को भी नहीं पता होगी ये बात। एक दिन एक बहुत लंबे से इनके फ्रेंड के बड़े भाई थे जो कि फॉरेन में रहते थे, और वो मेरे घर आए और मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी उनकी, और मैंने दरवाजा जैसे ही खोला तो वो घर के एंड उन्होंने कदम अंदर भी नहीं रखा और बाहर से ही मुझे बोलने लगे कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम समझाती नहीं हो दीपक को, ये सारा कुछ जो ये है ये विदेश में चलेगा, ये बिजनेस यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं तुमको बहुत होशियार समझता था और तुम भी उसके जाल में फंस गई हो, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स वो यूज करने लगे। और मैंने मैंने सुना, और ऐसी बहुत सारी लेडीज जो आज मुझे सुन रही हैं उनको भी समाज में ये सुनना पड़ता होगा, ये लोग कह के चले जाते होंगे, सुनती होंगी वो, मैंने भी सुना। जब मैंने सुना और मैंने सोचा, मैं वो बोल रहे हैं और मैं सोच रही हूं कि ये मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं, है ना। अब मेरा हस्बैंड अगर जेंट्स को, लेडीज को अगर मैं बोल रही हूँ, आपके हस्बैंड अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर चार पैसे घर में आएंगे तो भाई आपके पर्स में तो रहेंगे वो, राइट। आपके पर्स में रहेंगे। और मैंने ये सोचा ये मेरे हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अगर ये चाहते हैं कि घर में एक पैसा ज्यादा आए तो क्या मेरे लिए अच्छा है ना। बिल्कुल। और मैंने उनको अंदर नहीं बुलाया, मैंने उनको बोला कि आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो आप जा सकते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि और क्या हो सकता है मेरे लिए, और मैंने मीटिंगों को और अच्छी तरह से सुनना शुरू किया। मुझे लगा कि मैं वाकई में बहुत काबिल हूं, और हर औरत काबिल होती है, केवल उसको अवसर नहीं मिला। और मेरे को भी अवसर नहीं मिला। मेरी जब मैं पढ़ती थी, आज अगर ये बोला जा रहा है कि आप एक संबल बन सकते हो अपने हस्बैंड के, तो मुझे क्या क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी लेडीज से अगर मैं पूछूं कि आप क्या कर सकते हो अगर आपके हस्बैंड इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो बहुत सारी लेडीज बोलेंगी अरे बहुत काम करके इन्होंने छोड़ दिया है, अब ये फिर से आ गए हैं नेटवर्क। मैं उनको भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो कर रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो करें और आपके सपने पूरे हों। वो क्यों कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर 10 पैसे घर में आएंगे, चार अगर उनके पास जाएंगे तो छह आप भी खर्च करेंगी। आपका लाइफ के जो वैल्यूज है वो और अच्छी हो सकती है ना। और अगर वाइफ सपोर्ट करे, जेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर वाइफ सपोर्ट करे तो क्या होगा, वो वाइफ जो है वो हर सिचुएशन को बैलेंस कर देगी, हर सिचुएशन को बैलेंस कर देगी। प्रोडक्ट लेना है, अगर प्रोडक्ट लेना है, पैसा कम हो रहा है तो वो अपने रसोई से कट करके, मैंने ऐसे बहुत सारी लेडीज देखी, अगर उनको समझ में आ गया और उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो अपने रसोई का सामान कट कर दिया
प्रोडक्ट ले लिया। अगर वाइफ सपोर्ट में है तो, है ना, स्पिरिचुअल सपोर्ट देती है। स्पिरिचुअल कैसे देती है? जब रावत जी घर से बाहर जाते हैं तो मैं कहती हूँ ऑल द बेस्ट। भले मैं ऊपर वाला नहीं हूं, भले मैं गॉड नहीं हूं, बट मेरे अंदर भी पावर है, मेरे अंदर भी एक स्पिरिचुअल पावर है, जिसको कि मैं ये आदेश देती हूँ कि आप जाओ और जो ये करने जा रहे हैं ये सफल हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, है ना। भगवान से भी अगर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो 1 लाख के क्रॉस कर जाए, बहुत सारी लेडीजों को समझ में आ जाए बात, है ना। मोटिवेशनल सपोर्ट करती है। मोटिवेशनल कैसे? अगर हस्बैंड अकेले कर रहे हैं ना बिजनेस, और वो अगर शीशे में कहे कि हाँ अब 15-15 हो गया है, अब 30-30 के लिए मैं ट्राई करूंगा, तो वाइफ कहेगी करके देखो, मैं होने नहीं दूंगी, है ना। और अगर वो ये कहता है कि ओहो आज तो किसी ने मुझे ना कह दिया, और मुझे उसने भी ना कह दिया, उसने भी ना कह दिया, तो वाइफ अगर सपोर्ट में नहीं है तो कहेगी हाँ हाँ उन्होंने तो सही कहा, मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन अगर सपोर्ट में है तो वो ये कहेगी कि नहीं, तुम जो कर रहे हो उसमें ये हर्डल है, इसके बाद जीत है, और तुम ही हीरो हो मेरी फैमिली की। ये मोटिवेशनल सपोर्ट करेगी वो, है ना। बिजनेस सपोर्ट करेगी। बिजनेस सपोर्ट कैसे करेगी? अगर वाइफ नहीं है सपोर्ट में तो वो प्रोडक्ट भी नहीं यूज करेगी। क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन खींच दी है, आप और आपका बिजनेस, मैं और मेरा घर। ये आपके बिजनेस को घर में ही अगर डिवाइड कर दिया तो आप बाहर नहीं बता सकते। और मैंने ये देखा है कि आप अगर खड़े होके अपनी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, और आजकल इतने स्मार्ट हो गए लोग, मतलब मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मैं अच्छा मानती हूँ, वो आपकी आंखों से ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप कितना सही बोल रहे हैं। और मैं अभी इसको मैं यहाँ पे यूज करती हूँ आंखों से, कि मैंने यूज किया है जैसे प्रोडक्ट, तो मैं आंखों से ही सेल कर देती हूँ। मैं आंखों से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आंखों से दूसरे की आंखों में ट्रांसफर कर देती हूँ। ये वो सपोर्ट करेगी आपको, आपके बिजनेस के लिए 100% यूजर होगी वो। अगर आपको सपोर्ट करेगी तो वो आपको भी प्यार करेगी और आपके बिजनेस को भी प्यार करेगी। जब आपके बिजनेस को प्यार करेगी तो वो किताबें भी पढ़ना सीख जाएगी, उसे अच्छा लगेगा। जैसे मैं आज तक सुबह तक जो मेरी अभी टेबल में जो बुक है वो है, अगर आपने बेचना सीख लिया तो आप दुनिया की कोई भी जंग हार नहीं सकते। ये मैं बुक पढ़ रही हूँ, और सुबह उठ के एक पेज चाहे है मुझे पढ़ना है, और उसमें मैंने क्या सीखा, क्या अच्छी लाइन है, वो मैं नोट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड को प्यार कर रही हूँ तो मेरे को उनका बिजनेस भी प्यारा है, मुझे उनकी किताब भी प्यारी है, मुझे उनका सब कुछ। मैं एक राइट। बहुत संबल की तरह खड़ी हूँ, है ना। सोशल सपोर्ट करती है वाइफ। सोशल सपोर्ट कैसे? कोई कुछ भी कहे तो वो कह सकती है कि नहीं, कुछ भी है लेकिन हम फिर से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम जीतेंगे, मेरे हस्बैंड जीतेंगे। अब मैं जेंट्स को एक बात कहना चाहती हूँ, कि बोलना चाहती हूँ कि अगर आज रात को सोने से पहले सोचिएगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने कुछ ना सुनी है, तो आप ये सोचिएगा अपने वाइफ और अपने बच्चे और मदर फादर हैं तो भी, कि अगर कुछ ना सुनने के बाद इन लोगों की लाइफ में और वैल्यूज ऐड होती हैं, और इनकी जिंदगी और इनका रहना सहना और अच्छा हो सकता है, आपको ना सुन लेनी चाहिए। आपको ना सुन लेनी चाहिए। और मैं तो अभी एस्टोनिया ने पासपोर्ट मांगे और मैं रावत जी से कह रही थी आपका पहला दूं, दूसरा दूं, तीसरा दूं। इट मीन्स कि आप वो दो पूरे फुल है, तीसरा चल रहा है। तो आप सोचो
अगर वाइफ को साथ में लेते हैं तो आप बहुत कुछ उनकी जिंदगी में बदल देंगे। और यहाँ से स्टार्ट होगा कि आज अभी जाइएगा, अपनी वाइफ से कहिएगा कि आई लव यू, और आप देखोगे शब्दों में बहुत ताकत होती है। और वो कहेगी कि बताओ करना क्या है ना? तो बिजनेस करना है। तो मैं सबसे बोलूंगी ऑल द बेस्ट। हमने बहुत कुछ आज जाना, सीखा, समझा। वी हैव सीन द लाइफ एग्जांपल्स जिन्होंने ये करके दिखाया। और डायरेक्ट सेलिंग वाकई में वो प्लेटफॉर्म है जिसकी तलाश सबको होती है। आपके पास अगर आप बहुत बड़ा हिसाब से सोचो, इफ यू थिंक बिग, इफ यू सी द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ 10-20 हजार 50 हजार इनकम के लिए नहीं है। आप एक बिजनेस बनाते हो विद द फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे मिलके फैमिली। आप इसको छोड़ के जाते हो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आप हजारों की तादाद में लोगों से मिलते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनते हैं। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छा फीडबैक आते हैं, आपका रिकॉग्निशन होता है, मान सम्मान होता है, यू यू बीइंग ऑनर्ड। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी तलाश सबको है। बट इसको इंस्टीट्यूशनल नहीं किया गया था बोल के इसका हमें उस तरह से इसका चेहरा हमने कभी नहीं देखा। बट वी हैव स्टोरीज नाउ। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कामयाबी हमारे साथ शेयर करते हैं। सो जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज जो कुछ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसका समरी आप अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करें। आप उनको बताएं कि एस्ट्रोनिया वन में हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है, हम आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या सोच के रखा है। और आप उनसे ये भी कहें कि इस सफर में आप हमारा साथ दो, एंड दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। मैं रावत साहब से लास्ट में जस्ट एक चीज जानना चाहूंगा, आपको कितना वक्त लगा कुसुम मैडम को अपने साथ इन्वॉल्व करने में? हाउ लॉन्ग इट टुक यू? ये ना आज भी, पहले भी इंडस्ट्री का चैलेंज था। और कभी भी आप किसी नई चीज को समझते हैं तो एक आ जाता है यू आर मूविंग अगेंस्ट द विंड। तो लेकिन दोनों चीजें हैं। आज भी आप में से काफी लोग जो सुन रहे हैं, क्योंकि 26-28 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो गया। ठीक है, आपने कोई ट्राई किया, उसमें सक्सेस, पहले तो ट्राई करने से पहले आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। ट्रू। नेवर एवर बी मोटिवेटेड। आज की लोग बोल रहे हैं मेरे को पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो कर रहा हूँ, और इतना आ गया है ना। पैसा मतलब जेन्युइन बिजनेस है ये जरूरी नहीं। पीपल मेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन इलीगल बिजनेसेस। द आइडिया इज आपको क्या पसंद है। uh, पैसा विद एथिक्स, विद ट्रांसपेरेंसी, विद प्राउड फीलिंग एंड ऑल दैट। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो अपनी एनालिसिस कर लेनी चाहिए। और आप में से काफी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कभी ट्राई किया हो। एंड ये ह्यूमन बिहेवियर है कि समटाइम यू ट्राई एंड यू फेल, तो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। नबड़ी 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 अप्रिशिएट्स फेलियर। ट्रू। ट्रू। वेरी ट्रू। आज भी अगर आप एस्टोनिया में ट्राई कर रहे हैं अब, लेकिन एक ही चीज है, आपकी फैमिली आपके साथ तब होगी जब दे आर वॉचिंग यू, कि क्या आप मेहनत कर रहे हो, आर यू डूइंग इट प्रोफेशनली। हम्म। बट उसके साथ वो टाइम लेते हैं। तो इट टुक मी 90 डेज। मैं अगर उसकी टर्मिनोलॉजी उस इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो आई वॉज 9% इन द फर्स्ट मंथ, 12% मेरा मिस हुआ था सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ आई वॉज 15%, fourth month I was 18%, and finally 21% in the fifth month. तो 90 डेज में जब मैं कुसुम को सेमिनार में ले गया था तो इसको पता चल गया कि भाई ठीक है, ये डिसीजन इसने सही लिया है। बट सवाल ये है, डिसीजन सही ले लिया लेकिन वो मेरी फैमिली के लिए डिसीजन सही है, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी है वंस वी प्रूव इट। रिजल्ट दिखना चाहिए, अचीवमेंट या हाँ, फिर ग्रोथ 90 डेज दिखनी में मैं चाहिए। सेमिनार में कुसुम को ले गया, उसको लगता है ये ठीक है, चलो उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया, करो। बट अगर मैंने प्रूव नहीं किया होता, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हस्बैंड की है। ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट करेगा जो आप कर रहे हो उससे कुछ ना कुछ रिटर्न यू शुड मतलब गेट, एवरीबॉडी हाँ, एक्सपेक्ट दैट। तो ज्यादातर केसेस में ये हो रहा है, योर फैमिली नोज इट, यार ठीक है, अच्छा काम है, लेकिन इसने पहले भी किया, नहीं कर पाया, फिर ट्राई किया, मुझे नहीं लगता कर पाएगा। करेक्ट। दुनिया में पीपल विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड बाय सक्सेस। चाहे वो लाख में एक हो। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, 10 लाख लोग सिविल सर्विसेज में अप्लाई करते हैं, जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000। 9,90,000, 99,000 वो सफल नहीं होते। बट जब नेक्स्ट ईयर फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, तो देन मोर 10 लाख दे गेट मोटिवेटेड कि 1000 लोग का सिलेक्शन हुआ।
तो सक्सेस हमेशा मोटिवेट करती है, फेलियर नहीं करता। बट एस्टोनिया में पर्टिकुलरली जो मेरा अपना एनालिसिस है, मैं बस एक मिनट में end कर रहा हूँ, कि जो कन्वेंशनल डायरेक्ट सेलिंग के चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए थे, एंड इफ इट इज अबाउट द प्रोडक्ट, इफ इट वाज अबाउट द प्लान, वो यहाँ पे नहीं है। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप कारण थे तब तो यहाँ भी नहीं होगा। राइट। यू एंड आई वी नीड टू चेंज, बिकॉज पहली बार इंडिया के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है, जो परफेक्टली मैच विद द कंज्यूमर साइकोसिस। ट्रू। उसका जो रिटेल मार्जिन है, द परफेक्टली मैच विद द सेलर साइकोसिस। एंड जो उसका जो जो क्वालिटी है इस्तेमाल करने के बाद, वो परफेक्टली मैच करता है कंज्यूमर साइकोसिस को भी और सेलर साइकोसिस को भी। तो यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट यू एंड आई वी नीड टू चेंज। राइट। सो एक बहुत अच्छा स्टार्ट हम कर सकते हैं। आपके सामने अल्माटी का टूर है। सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बोलें कि इस महीने से अल्माटी का टूर स्टार्ट हो रहा है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लेके जाएंगे, सो दैट कैन रियली इंस्पायर एंड मोटिवेट, और आपको भी अल्माटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए इट विल इंस्पायर। सो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट, एंड वी शुड स्टार्ट नाउ, बिकॉज द स्टेटिस्टिक्स कहते हैं अब मेरी गरीबी एक्सपेंस इनकम का वो आने वाले टाइम में बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। दैट विल बी देयर, बट एंड ऑफ द डे जब हम साथ बैठ के सारे फैमिली एक साथ में डिनर करेंगे, दैट्स हैप्पीनेस, और जो इस प्लेटफॉर्म से आपको बेहतरीन मिल सकता है। वी आर बेस्ट विद द प्रोफाइल, वी आर बेस्ट विद द प्रोडक्ट्स, हमारे पास वी हैव सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन, और एक साल में जो हमने किया, इट्स ए गुड साइन, ये बहुत अच्छा शुरुआत है। सो थैंक यू सो मच दीपक रावत सर एंड कुसुम मैडम, इतना सारे इंसाइट थॉट्स देने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने, इट रियली इंस्पायर्स। और इस तरह से हम आप सभी लोगों को, सारे दर्शकों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हम गाइड करते रहेंगे, सही लोगों से आपको मिलाएंगे, एंड दे विल शो यू द रोड। जस्ट स्टे कनेक्टेड, सही तरह से काम करें, टेक ए डिसीजन, और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। Thank you, everyone. Thank you, Deepak sir and Kusum ma'am. Thank you and good night. Thank you, everyone. Thank you, sir.